आगे का कार्य। इसका पैसे का इसमें उसमें अलग से देखना पड़ेगा। लगभग 1 करोड़ रुपया पर किलोमीटर से कम नहीं आता। एक गृह विभाग का प्रस्ताव अनुभाग 9 का है, जिसमें गुंडा एक्ट की धारा 1970 का लागू था, जिसमें 2015 में एक संशोधन हुआ था, जिसमें जो हमारी कमिश्नरेट बनाई गई थी उनको जिलाधिकारी वाले पावर एक्सरसाइज करने का अधिकार दिया गया था। उसमें आंशिक संशोधन है, उसमें डीएम, एडीएम, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को भी वही अधिकार प्रदत्त करने का निर्णय। डीएम, एडीएम, कमिश्नर, ज्वाइंट सीपी और एडिशनल सीपी, इनको वो अधिकार प्रदत्त रहेंगे। धारा 2 और धारा 6 ये उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 2A और धारा 6A बंद। आंशिक एडीएम को जोड़ा गया है, बढ़ा दिया गया है। पहले ये पावर एक्सरसाइज करने का किया गया था, कुछ आंशिक परिवर्तन एडीएम को जोड़ा गया है, ज्वाइंट सीपी और एडिशनल सीपी को भी जोड़ा गया है, बढ़ाया गया है। ये प्रदेश में जो राशन व्यवस्था, राशन वितरण व्यवस्था चल रही थी, इसमें ई पॉस मशीनें लगाने के बाद बहुत अच्छे परिणाम आए थे। आम गरीब आदमी जिसको राशन के लिए विक्रेता कहीं न कहीं उसको चीटिंग कर देता था, उसके नाम का और किसी को दे देता था, नहीं देता था या फर्जी अंगूठा लेके करता था, उसको खत्म करते हुए ई पॉस मशीनें लगाने का उपक्रम चला था, बहुत ही सक्सेस हुआ। लेकिन उसको और अत्याधुनिक करते हुए आज ये निर्णय लिया गया है कि उसमें अब जो क्रेता राशन कार्ड धारक होगा उसको रिसिप्ट भी मिलेगी, उसके मोबाइल पे एसएमएस भी पहुंचेगा। डोर स्टेप डिलीवरी का तो ऑलरेडी लागू था ही, लेकिन अब कई अन्य सुविधाएं उसको पारदर्शी बनाने के लिए उसको रिसिप्ट मिलेगी, एसएमएस से उसके मैसेज पहुंचेगा। इसके लिए अलग से नया सिस्टम इंटीग्रेटेड संस्थाओं के चयन का निर्णय लिया गया है। जो नया जो हम लोगों का सिस्टम एडॉप्ट करेंगे उसकी नई नोडल एजेंसी तय करने का आज निर्णय लिया गया, ताकि हमारे किसी भी गरीब व्यक्ति को राशन की उपलब्धता में पारदर्शिता से पहुंचाने में कोई असुविधा न हो, बेईमानी न हो, उसके साथ छल कपट न हो, पूरी मात्रा में पूरे वजन के साथ उस पर राशन उसको उपलब्ध हो सके। ये इसलिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने आज इसमें निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में चयन के लिए निर्णय लिया गया है, चयन करने का निर्णय लिया गया है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को आज स्वीकृति दी है। इससे निश्चित रूप से खेल कूद को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हम गांव स्तर तक ओपन जिम से लेकर के तमाम तरीके के खेल विकास अधिकारी का भी गठन करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे, निजी एकेडमियों को भी उसमें जोड़ेंगे, हम तमाम कॉलेजेस को भी उसमें जोड़ने का काम करेंगे। सीएसआर का पैसा या अन्य संस्थाएं जो उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगी उनको भी जोड़ने का काम करेंगे और व्यापक रूप से नई खेल नीति 2023 बनी है। विभिन्न स्टेट में जहां लागू थी खेल नीति, उन सबका अध्ययन कराने के बाद उन सबके जो अच्छी अच्छी चीजें थी सबको समाहित करते हुए नई उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023 माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत करने का काम किया। इसी प्रकार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 इसका भी आयोजन उत्तर प्रदेश में कराने का निर्णय लिया गया और ये विभिन्न कमेटियां इसके लिए गठित जो हैं पूर्व से उनको एक्टिवेट करने का निर्णय लिया गया। अयोध्या में ही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग
14 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित कुंडों और जायस में स्थित अमेठी जनपद के जायस में बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली के पर्यटन विकास, इनकी परियोजनाओं में जो काम चल रहा था उसमें कुछ काम ऐसे थे जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जिनके रेट्स निर्धारित नहीं थे, उच्च विशिष्टतियों के कार्य थे। जिस तरीके से अलग अलग बता दें आपको, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में सुग्रीव का किला, असरती भवन, देवकली छोटी, नागेश्वर धाम मंदिर, स्वयंबेश्वर नाथ मंदिर, दंत धवन कुंड, मुंडा शिवालय, प्रहलाद कुंड, जानकी महल, मौनी बाबा आश्रम, कौशल्या घाट, विद्या देवी कुंड, सीता कुंड, दशरथ कुंड, ऐसे तमाम अन्य स्थलों को जोड़ते हुए जो अलग अलग भवन हैं, इनमें फ्लोरिंग का काम, टॉयलेट्स, विश्राम घाट, चार दीवारी, गेट, साइनेज, स्तंभ, हॉर्टिकल्चर, विद्युतीकरण आज अन्य विशिष्ट प्रकार के कार्य हैं। इनको करने का जो जिसके रेट पीडब्ल्यूडी से निर्धारित नहीं थे, उनके लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति देने का काम किया है। भारत सरकार की एक योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABD